Hello 8th class. Now we are starting chapter number 6 combustion and flame. ठीक है, combustion यानी कि किसी चीज़ का जलना और flame as you know जो आग निकलती है उसको flame बोलते हैं. तो इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव जो पहले का आपने चैप्टर था उसमें आपने कोल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेचुरल गैस और एलपीजी के बारे में पढ़ा. तो इन सब चीज़ों से जब हम जलाते हैं इन चीज़ों को तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं. दे आर अ फ्यूल. तो वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पजेज एट होम, इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स. We use coal, kerosene and LPG as a fuel at home. Coal, coke and CNG are used in industries and petrol, diesel, CNG are used for running automobiles. ठीक है. We know that हमें पता है कि बहुत सब सब्सटेंस जलने पर जलते नहीं हैं. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं. तो जैसे कैंडल है, वुड है, ये बर्न होती हैं विथ फ्लेम के साथ बर्न होती हैं. जबकि कुछ सब्सटेंस जैसे कि कोल है वो वो फ्लेम के साथ बर्न नहीं होता है. तो अब हम इस चैप्टर में कंबशन की स्टडी करेंगे. जैसे कि हम एक एक्टिविटी को अगर पढ़ें तो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको हमने बर्न किया तो ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. और ऐसे ही अगर आप चारकोल लेते हो यानी कि लकड़ी का कोयला लेते हो, उसको बर्न करते हो, थोड़ी देर बाद आप देखते हो तो वो भी जलने लगता है फ्लेम के साथ. तो ये भी लाइट और हीट प्रोड्यूस करता है. ये दोनों एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब कोई चीज़ बर्न होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और साथ ही साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है. बट ऐसा एसेंशियल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जब बर्न होगी तो वो लाइट भी प्रोड्यूस करेगी, हीट जरूर प्रोड्यूस करेगी. ठीक है ना. तो अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट एंड लाइट आर कॉल्ड कंबशन. ठीक है, उस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं जिसमें कोई सब्सटेंस जब बर्न होता है तो वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है. तो अब है कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस यानी कि जो एयर में इजीली बर्न हो जाते हैं और हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. और वो सब्सटेंस जो बर्न नहीं होते एयर में उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे कि ये देखो, क्लॉथ है, कंबस्टिबल सब्सटेंस है. आयरन है, कंबस्टिबल नहीं है. वुडन स्टिक कंबस्टिबल है. ग्लास पीस नॉन कंबस्टिबल है. ड्राई लीव्स कंबस्टिबल है. स्टोन पीस नॉन कंबस्टिबल है. ठीक है ना. एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा. अब मटेरियल लाइक एलपीजी, वैक्स, कोल, चारकोल, नेचुरल गैस, केरोसिन एंड डीजल आर ऑल्सो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. है ना. इनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं क्योंकि ये बर्न होने पर जलते हैं. अब टाइप्स ऑफ कंबशन. टाइप्स ऑफ कंबशन में 3 टाइप के कंबशन होते हैं. पहला रैपिड कंबशन, दूसरा स्पॉन्टेनियस कंबशन, तीसरा एक्सप्लोजन. अब रैपिड कंबशन यानी कि वो कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होता है एट अ रैपिड रेट, मतलब बहुत जल्दी से बर्न होता है और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है बहुत ही कम समय में. तो उसे हम रैपिड कंबशन कहते हैं. जैसे कि एलपीजी, कुकिंग गैस, है ना, बर्न होती है और तुरंत हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है. इसे हम कंबस्टिबल रैपिड कंबशन कहेंगे. अब है स्पॉन्टेनियस कंबशन यानी कि जब कोई सब्सटेंस, कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न होता है ऑन इट्स ओन, यानी कि खुद से बर्न होने लग जाता है, तो उसे हम कंबस्टिबल स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं. जैसे कि वाइट फॉस्फोरस जो है वो बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस, फायर इन कोल माइंस, फॉरेस्ट फायर आर द एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन. जो वाइट फॉस्फोरस है वो अपने आप बर्न होने लगता है. एक उसका स्पेशल टेम्परेचर होता है, उस पर अगर रूम टेम्परेचर पर अपने आप से बर्न होने लगता है. अब है एक्सप्लोजन. व्हेन अ कंबशन reaction occurs suddenly with the evolution of large amount of gases, heat and light is called explosion. जैसे कि firecrackers, evolution of heat and light, they produce heat and light and as well as sound. तो कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबशन. अब कंबशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं. जैसे पहला, द प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस. जैसे कि अगर कोई सब्सटेंस जो जलने लायक ही नहीं है
तो वहाँ पर कंबशन होगा ही नहीं। तो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, एक सपोर्टर ऑफ कंबशन चाहिए, और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वहाँ तक वो पहुँच पाए, है ना। आप देखो इसको डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस। आपने मान लो स्टोन को बर्न कर रहे हो तो वो कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, तो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस लाइक पेपर, क्लॉथ, वुड, एलपीजी, पेट्रोल इज नेसेसरी फॉर कंबशन। दूसरा है सपोर्टर ऑफ कंबशन। सपोर्टर ऑफ कंबशन क्या है? ऑक्सीजन, यानी कि एयर। अगर एयर नहीं होगी तो बर्न नहीं होगी कोई भी चीज़। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द कंबशन। तीसरा है अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि वुड और कोल जैसे फ्यूल हैं, ये दे डू नॉट स्टार्ट बर्निंग ऑन देयर ओन, दे बर्न व्हेन दे आर हीटेड विद अ फ्लेम ऑफ अ कैंडल और जब जैसे वुड है और कोल है, इसको बहुत देर तक हमें गर्म करना पड़ता है जब ये अपने इग्निशन टेम्परेचर तक, यानी कि वो हीट उनके अंदर जब प्रोड्यूस हो जाती है, जब वो हीट पहुंच जाती है उनके अंदर जिससे वो कोई चीज़ जलने लग जाए, तो उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि कोल है, अब वुड है, आपने जलाया उसको तो एकदम से नहीं जलता, पहले धीरे 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 हीट उसके अंदर आती है, जब वो अपने जलने लायक टेम्परेचर तक पहुंच जाता है तब वो जलने लगता है, तो उस टेम्परेचर को हम इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आप जैसे इस एक्टिविटी को देखते हैं, ये इट्स अ गुड एक्टिविटी। जैसे एक पेपर कप लिया आपने और उसके अंदर पानी भर दिया और उसको स्टोव पे रख दिया, गैस स्टोव पे रख दिया, तो धीरे आप देखोगे कि वो पेपर कप जो है वो पानी बॉयल होने लगेगा, बट वो पेपर कप जलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो हीट उसको पेपर कप को लग रही है वो ट्रांसफ़र हो रही है पानी के अंदर, है ना। तो हीट अब उसका इग्निशन टेम्परेचर, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच ही नहीं रहा, क्योंकि उसका लो इग्निशन टेम्परेचर हो, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो उसमें जा रही है, पानी में जा रही है, तो इसलिए वो जलेगा नहीं। अब लेकिन अगर आप पानी उसमें से रिलीज़ कर दो, पानी फैला दो और फिर उसको गैस स्टोव पे रखो, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि वो जलने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अब जो हीट है वो डायरेक्टली उसके ऊपर पहुंच रही है और वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा, उसको मिल जाएगा और वो जलने लग जाएगा। ठीक है। अब है the substance that have very low ignition temperature can easily burn, ठीक है, easily catch fire, जैसे LPG, केरोसिन, अल्कोहल, पेपर, फैब्रिक, स्ट्रॉ, है ना, ड्राई लीव्स। अब है फायर फाइटिंग। अब फायर एट होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज can be very dangerous and disastrous and can often loss of life and property, so fire should be brought under control and extinguished as soon as possible. जितनी जल्दी हो सके फायर को कंट्रोल करना चाहिए। तो फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश द अनवांटेड फायर। तो फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर कंडीशन। जो हमने कंडीशन पढ़ी वहाँ पर 3, तो उन तीनों में से कोई भी अगर हम एक कंडीशन को उसको नहीं देंगे, है ना, वो रुक जाएगी, तो क्या होगा, वो फायर ऑफ हो जाएगी। तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जैसे पहला है बर्निंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस बिलो देयर इग्निशन टेम्परेचर। तो वो क्या करते हैं, जो इग्निशन टेम्परेचर है उसको कम कर देते हैं। दूसरा, एयर की सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। अब फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे पहला है वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। तो वाटर, आपको पता ही है कि अगर कहीं पर कोई आग लगती है तो वाटर उसके ऊपर डाला जाता है ना। तो जो फायर फाइटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले पानी छिड़क के उस चीज़ का, जो भी बिल्डिंग है या जो भी चीज़ है, फैक्ट्री है, जो भी है, दुकान है, तो उसका सबसे पहले उसका इग्निशन टेम्परेचर कम कर देते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि हीट कम हो जाती है और आग बुझने लग जाती है। ठीक है। और